काही माणसांची स्वप्न असतात आयुष्यात, काहीतरी असं म्हणजे कुठेतरी फिरायला जायचं, फॉरेन टूर. तसं माझं एक छोटंसं स्वप्न होतं, म्हणजे अजूनही आहे, पुढे अजून बरंच काही फिरायचं आहे. त्यातलं पहिलं स्वप्न माझं पूर्ण झालं, लेह लडाख. लद्दाख जाने का मतलब एक एडवेंचर टूर हमने प्लान तो लास्ट ईयर ही किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग लास्ट ईयर जा नहीं पाए। तैयारी में ऐसा था कि साई लीला विजन जो ऑफिस है वो हमारा हेडक्वार्टर बन गया था। डेली नए नए हम लोग कुछ ना कुछ कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल रहे थे, ये लेना है, ये बाकी है, मेडिकल किट बोलो या कार का कोई मैकेनिकल किट बोलो, ये वो सब। एक दिन हम लोग बॉम्बे गए थे, मैं और सरीन सब परचेस करने के लिए। फिर खाने में क्या क्या लेना है उसका लिस्ट, और बीइंग अ वायरस मतलब ये तीनों कमीने गुजरातियों को वायरस बोलते हैं, तो मैं आगे से वायरस बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो बीइंग अ वायरस तो मतलब हमारा पेटेंट है थेपला, तो हमने थेपला कैरी किया था। हालांकि हम लोग 17 तारीख को निकलने वाले थे, और लोग बार बार 17 तारीख से लोगों के फ़ोन शुरू हो गए थे, किधर पहुँचे 17 को हमने बोला आज नहीं निकले, कल निकल रहे। 18 को फ़ोन आया, 18 को बोला कल निकल रहे। और फाइनली 20 तारीख को हमने ऐसा डिसाइड किया कि आज अगर समझो हम लोग लद्दाख के लिए नहीं निकल रहे तो बॉम्बे तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं चाहे तो लोनावला में रह जाऊँगा, 15 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन बॉम्बे में नहीं रहूँगा। लोग बहुत पूछते हैं और अभी सहन नहीं हो रहा है बहुत, अभी तो निकलना ही है। सामान लोड केलं, सामान आमचं पूर्ण म्हणजे मागचा आमची बूट स्पेस गाडीचा तो आमचा पूर्ण टपापर्यंत टेकला होता सामान। तो हम लोग ने बोला कि अगर इतना ही सामान लेके जाना है तो अगली बार हम लोग टाटा 407 में जाएंगे, लेकिन अभी तो ऑप्शन नहीं था फिलहाल, अभी सफारी में ही जाना था। 1 वर्षापूर्वी आम्ही वाट बघतोय, 1 वर्षापासून मी विचार करा, तसं बऱ्याच वर्षापासून वाट बघतोय, पण मागच्या वर्षी आमचं लटकलं। काय माहिती सर कोणते मुहूर्त शोधतो, मला असं वाटलं होतं की यावर्षी पण लटकतो की काय आपण, पण नाही फायनली आम्ही निघालो। यस, निघालो। पहिल्या दिवशी आम्हाला 1200 किलोमीटर आम्हाला टार्गेट आम्हाला कवर करायचं होतं। यहाँ से जो हमने गाड़ी स्टार्ट की, सीधा हम लोग पहुँचे मालेगांव के आगे हम लोग मूनलाइट करके होटल है जो ऑलमोस्ट हम सभी का फेवरेट है। तो वहाँ पर हमने हमारे टूर का जो फर्स्ट फूड है वहाँ पर लिया, और ये इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि हमने लास्ट फूड भी वहीं पे लिया था। यहाँ से ब्रेकफास्ट शुरू किया था और रिटर्न आने में हम लोग ने लास्ट जो डिनर है ये टूर का वो भी वहीं पे किया था। सुरुवात अगदी उत्तम झालेली आहे। आमचा उद्घाटन सोहळा अगदी आनंदाने पार झालेला आहे। नाश्ता छान झालेला आहे मूनलाईटमध्ये। दिवसात आम्ही मूनलाईटमध्ये जेवलो म्हणजे आम्ही नाश्ता केला म्हणजे एक तरी कमालची गोष्ट आहे। आमच्या कॅशियर साहेबांकडून आम्हाला आज सकाळ एक चहा, दही आणि सोबत 2 आलू पराठा आणि एक पनीर पराठा असं खायला भेटलेलं आहे। अशाच चांगल्या जेवणाची आम्ही अपेक्षा करतोय, पाहूया काय पुढे मिळतं। और इससे आगे हम लोग निकले, फिर रावेर खुर्द पहुँचे जहाँ पर बाजीराव पेशवा जी की समाधि है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। हमारा एक्चुअली टारगेट था किशनगढ़ जो राजस्थान में है, राजस्थान हमें पहुँचना था, लेकिन शायद भगवान ने ठान ली थी कि यार इतना इजीली इन बच्चों को छोड़ना नहीं है, इनकी परीक्षा लेते हैं। और रास्ते में जोरदार तूफान बारिश शुरू हो गया। इतना तेज़ बारिश थी, इतनी कि मतलब हार्डली हमें कुछ 4-5 फुट के आगे भी दिख रहा था। पुढे आम्ही रतलाम क्रॉस करून जावराला थांबलो। वहाँ पर दादावाड़ी है, जैन धर्मशाला है, वहाँ पर हम लोग ने नाइट हॉल्ट लिया और वहाँ पर सामान वगैरह डंप किया और खाने के लिए हम लोग निकले। खाना ढूंढते हुए गुरु कृपा करके होटल था, बहुत बढ़िया फूड था। और सबसे मेन बात, सामने हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर में जो भजन थे वो मतलब हमारा जो दिन का मतलब जो हमारी थकान थी, और जो हम लोग हमारे सबके मुंह छोटे हो गए थे क्योंकि हम लोग पहले दिन इतनी तकलीफ हो गई, पहले दिन हमारे टारगेट पे अचीव नहीं कर पाए, मतलब एक मोरल होता है वो टूट जाता है। लेकिन वो भजन जो शुरू थे पीछे बैकग्राउंड में, तो वो खाना खाते खाते वो भजन ने जैसे हमारे इसमें अलग कुछ ताकत हम लोग हमारी बॉडी में भर दी। सेकंड डे
अमृतसरला आम्हाला अमृतसर गाठायचं होतं. सुबह फ्रेश होके उठे, वहाँ पर नौकाशी की. इन सालों सबको मैंने वायरस बनाया, सबको नौकाशी करने को लगाया. सुबह उठ के हम लोग जिनालय में दर्शन किए. हायवेला आल्यावर आम्ही आमचा किशनगडचा रस्ता पकडला. तिकडनं येता येता हे आम्हाला राजस्थान बॉर्डरला आम्हाला उंट, थोडंसं वाळवंट, राजस्थानी वाळवंट, मोर, असं बरंच काय रस्त्याने दिसत होतं. राजस्थान वगैरह क्रॉस करते करते हरियाणा क्रॉस किया ये, और हम लोग हालांकि हम लोग 500 किलोमीटर पीछे चल रहे थे अपने टारगेट से. सरीन और अभिजीत ये दोनों ने काफ़ी, मतलब ड्राइवर तो नहीं बोल सकते लेकिन पायलट के जैसे गाड़ी चला ली, और हम लोग ने पूरा वो कवर अप किया. हमारी गाड़ी और रेड बुल ने अपना कमाल दिखाया. साधारणतः तिसऱ्या दिवशी रात्री झोपेतून जागा झालो. तेव्हा गाडीतच कळलं की अरे 3 वाजलेत, आणि पायलटांकडे बघितलं सर्वांचे. अचानक मी झोपलो होतो, आम्ही दोघेही झोपून उठलो. घड्याळ 3 वाजले होते, आणि ह्या लोकांनी खूप मेहनतीने अमृतसरपर्यंत गाठलं होतं. कुछ करीबन 8:30 बजे हम लोग गोल्डन टेम्पल के लिए निकल पड़े, और गोल्डन टेम्पल में पैर रखते ही ऐसा लगा कि एक पैर अंदर आते ही हमें ऐसा लगा कि हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए, क्योंकि बाहर इतनी गंदगी वगैरह मार्केट एरिया में थी, या मतलब चीखल ये वो सब गंदगी, लोगों का क्राउड, सब कचरा वचरा ये वो सब हो हल्ला सब पीछे छूट गया. एक स्टेप अंदर लिया और इतना नीट एंड क्लीन था वो जगह. मतलब एक जो एक मंदिर या गुरुद्वारा के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब मैनेजमेंट जो मैंने देखा है आज दिन तक, उसमें से एक है. बीच में पठानकोट पे हम लोग ने हल्का सा ब्रेक लिया, लस्सी वगैरह पिया ये वो, और रिफ़्रेश हो गए वापस. एक नए जोश के साथ हम लोग वापस से निकले कतरा के लिए. अराउंड हम लोग 4-4:30 बजे कुछ कतरा पहुंच गए. मला असा अनुभव नव्हता की एवढ्यात चढण्याचा, कारण वैष्णोदेवी खूपच उंचावर आहे. पण आम्ही मजेशीर गेलो. रस्त्यात खूपसं असं म्हणजे चढता ढोलवाले दिसले आम्हाला. मी ह्यापूर्वी कधी रस्त्यात वगैरे नाचणं हा प्रकार केला नव्हता. पण त्यावेळी पहिल्यांदाच पैसे उडवणं, रस्त्यात नाचणं, ह्या गोष्टी तिथे आम्ही केल्या. उतरताना परत उतरायचं की नाही, कसं उतरायचं, घोडा करायचा असं येतं की, पण आम्ही मजेत अर्ध्या रस्त्यापर्यंत आलो. पाय खूपच दुखायला लागले होते. मग शेवटी डिसाईड झालं की घोडे करूया. तरीसुद्धा मला कुठेतरी मनात वाटत होतं की आपण क्रॉस करू शकू, पण ह्या लोकांनी घोडे केले, आम्ही बसलो. पण खाली उतरल्यावर कळलं की नशीब ह्या लोकांनी घोडे केले, नाहीतर कतरा से सोनमर्ग के लिए हम लोग निकले. तो रास्ते में उधमपुर के पास काफ़ी ट्रैफिक जाम था, तो पूछने पे पता चला आगे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है तो रास्ता बंद है. वहाँ से तो निकल गए, लेकिन अभी आगे जाके पता चला कि हमारा जो गाड़ी का स्टार्टर है वो ख़राब हो गया. अभी स्टार्टर ख़राब हो जाने से वापस आगे ट्रैफिक है तो थोड़ा रिस्की था, और एक ही ऑप्शन था हमारे पास कि 200-250 किलोमीटर रिटर्न आके जम्मू में कार बनवाए. तो रिटर्न हुए तो मूड तो ऑफ था, लेकिन उधमपुर में हम लोग ने बोला चलो एक चांस ले लेते. तो वहाँ पर हमें भगवान मिल गए. भगवान का नाम था थापा मैकेनिक. थापा मैकेनिक के हाथों में जादू था. उसे प्रॉब्लम बताई, और हालांकि उसने टाटा स्ट्रॉन्ग गाड़ी पहली बार हाथ में ली थी, और एक 5-7 मिनट सब चेक करने के बाद उन्होंने कुछ फ्यूज़ वगैरह गया था, उसे ये बाईपास कर दिया. तुरंत गाड़ी स्टार्ट, हमने चेक करी, एकदम टनाटन गाड़ी. उसके बाद हम लोग निकले, सोनमर्ग पहुँचे तो मतलब पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो चुका था. करीबन 3-4 डिग्री तक की ठंड थी, और इतनी ठंड हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे लिए ज़्यादा ही हो गया. फॉर अ चेंज इस टाइम होटल का रूम बुक करने की जिम्मेदारी राजू गाइड ने निभाई. काफ़ी अच्छा रूम था और काफ़ी गर्म भी था थोड़ा, और हमने
इतनी ठंड थी कि हमने अंदर जो है हमारे मतलब बॉडी पे पहले थर्मल वेयर पहना था, हमारे नॉर्मल कपड़े, उसके ऊपर 2 जैकेट्स, हैंड ग्लव्स, मग की कैप, वुलन सॉक्स, इतना सब होने के बावजूद यार समझ लो हमारी सिर्फ आंखें दिख रही थी और इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग शिवर हो रहे थे। मतलब इतनी ठंड मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी है। मैं अगले दिन हम लोग सोनमर्ग से हम लोग कारगिल की तरफ रवाना हुए। नमस्कार, अभिजीत पालांडे। आज का छठा दिन और वैसे देखा जाए तो दूसरा दिन हमारे एडवेंचर का। आज का सारथी भी अपना सेम सरिन सवरकर, सब अपनी अपनी जगह पे ही है। वैसे देखा जाए तो फिर भी आप देख लेना, नहीं तो बोलेंगे अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओके, ये है मितेश, फोटोग्राफी में बिजी है क्योंकि बाहर का जो दृश्य है वो बहुत ही अप्रतिम है। मैंने उसे नज़र ही नहीं हट रही है। मैं क्यों शूटिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। ये मोबाइल लेके मुझे काम धंधे पे लगा दिया इन्होंने। तो अभी जो है ये यहाँ से हमारी एक्शन जर्नी जो असल में जो जर्नी है यहीं से शुरू होती है। यहाँ से जोजिला पास लगता है सोनमर्ग से लद्दाख में एंटर होने के लिए। जोजिला पास में इतना टफ रोड है, मतलब रोड नाम ही है रोड का, बाकी रोड जैसा कुछ दिखा नहीं। मतलब पत्थर ही थे और मिट्टी थी। और वहाँ से हम लोग ने जोजिला पास करते हम लोग द्रास में एंटर हुए। द्रास में वॉर मेमोरियल है, अपना इंडियन आर्मी का जो कारगिल ऑपरेशन विजय जो हुआ था। कारगिल में होटल सिल्क रूट में रुकने वाले थे हम, लेकिन थोड़ा बार्गिन करने का एक जो स्टाइल होता है हमने कुछ अलग अपनाया इस टाइम। हमने बोला हमारे सर गाड़ी में बैठे हैं, मतलब थोड़ा भाव खा रहे थे हम लोग। बोला सर बैठे हैं, सर अगर अप्रूव करेंगे तो आप बहुत महंगा बोल रहे हो ये वो करके। और हमने ऐसा कुछ तो गिमिक किया और थोड़ा मस्ती भी था, कुछ तो अलग करना था ये वो। तो काफ़ी माहौल सीरियस हो गया था तो कुछ अलग करना था। और सर मतलब हमारे राजू गाइड मिस्टर सरिन चवरकर। तो और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि सर भी बुक पढ़ते हुए गाड़ी में बैठे थे और बहुत सीरियस थे, कुछ तो पूरे बुक के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे और बाहर क्या चल रहा है इन्हें पता ही नहीं था कि हम लोग क्या गुल खिला रहे हैं। हमने मतलब गोल सब बातें करी। वो होटल का मैनेजर सर को देखने बाहर तक आ गया और थोड़ा माहौल में मतलब और मसाला तड़का लगाने के लिए उसे मैं सर के करीब आने नहीं दे रहा था। उसे और विश्वास हो गया कि नहीं ये कोई तो बहुत बड़ा एक्टर है या कोई तो है फिल्म इंडस्ट्री वाला ये वो सब। और इतना सब उसे राग देने के बाद वो हमारे रेट पे हमें रूम देने के लिए राज़ी हो गया। और काफ़ी अच्छे रूम थे, काफ़ी अच्छा। और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी होटल में हम लोग रुके थे जहाँ हम लोग ने मतलब चारों जन को पूरा बेड मिला था, नहीं तो नॉर्मली हम लोग शेयर करना पड़ता था। अभी यहाँ से हम लोग निकले तो वहाँ से आगे मैं ब्लैंक हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं है, इन लोगों से सुन लेना आप, क्योंकि लामायरू वगैरह मैंने स्किप ही कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने देखा ऐसा कुछ मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ले पहुँचने के बाद मेरी हालत और ख़राब होती गई। फिर समझ में आया कि AMS। रात को हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर मेडिकेशन लेने के बाद विदिन 30-40 मिनट्स में बैक टू नॉर्मल आने लगा। सुबह देखा तो हमारे राजू गाइड बीमार पड़े, उनको लेके गए हम वहाँ पर। ऑक्सीजन हाफ एन आवर उनको ऑक्सीजन लेना पड़ा, उसके बाद वो भी ठीक हो गए। शाम को हम लोग बाइक लेके लेह में निकल पड़े घूमने। लेह से हम लोग नुब्रा वैली के लिए निकले।
वहाँ पर हुंदर करके गांव है, काफ़ी ही शांत और सुकून वाला गांव है। और जो हम बोलते हैं ना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहाँ पर इतनी शांति है कि जो हम लोग आवाज़ करते हैं उसके अलावा कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। और हम लोग जहाँ पर रुके थे तो वहाँ पर इतना फ्रेश हमें खाना मिल रहा था कि हमने कुछ ऑर्डर किया तो वो तभी जाके अपने किचन गार्डन से वो आलू वगैरह सब तोड़ के ला के बना के देते थे। और वहाँ पर हम लोग नुब्रा वैली में एक डेजर्ट है, डेजर्ट में हम लोग ने काफ़ी धमाल की। वहाँ पर डबल हम्प वाले जो ऊँट होते हैं वहाँ पर हम लोग ने राइड वगैरह की और काफ़ी मज़ा किया वहाँ पर। मतलब वो एक हमारे टूर का हाईलाइट पॉइंट है कि हम लोग ने ऐसी मज़ा कहीं भी नहीं की, धमाल मस्ती जिसे बोलते हैं। और हमारे ग्रुप में अर्जुन थे, अर्जुन मिस्टर अभिजीत पालांडे, तो उन्होंने अपने धनुर्विद्या का परिचय देते हुए काफ़ी अच्छे से मतलब मंत्रोच्चार करके जो बाण चलाया है सीधा बुलजाई पे लगा और हम 100 रुपये जीत गए। हालांकि हम 500 रुपये गवा चुके थे लेकिन 100 रुपये लेके आए। और नेक्स्ट दिन हम लोग नुब्रा से पैंगोंग के लिए निकले। तो मतलब वहाँ के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक ले होके जाना है और एक शोक होके जाना है। तो जो शोक का जो रास्ता है मतलब कोई मतलब नॉर्मली वो रास्ते से जाना प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर एक थोड़ा 25-30 किलोमीटर जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि आगे रास्ता खुला है या बंद है, क्योंकि उधर एक नदी क्रॉस करनी पड़ती है। तो नदी का बहाव अगर तेज होगा तो आप नहीं क्रॉस कर पाओगे। लेकिन हम लोग ने बोला चलो अभी इधर तक आ गए और भगवान हमारे साथ है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। और हमने रिस्क लिया और हम लोग वहाँ इजीली निकल गए वहाँ से। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार ये रोड है या क्या है। बीच में तो माइलस्टोन वगैरह गायब हो जाते थे, रोड ही मतलब सब पत्थर एक जैसे ही लग रहे थे और समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग ने रास्ता ढूंढ के आगे निकले। पैंगोंग में करीबन 2 डिग्री जैसी ठंड थी और वहाँ पर ऑप्शन और कोई भी नहीं था रहने के लिए, सिर्फ टेंट थे। टेंट में हम लोग टेंट वगैरह लिया। अभिजीत की तो विकेट पड़ी हुई थी, वो जाके सो गया। हम लोग थोड़ा इधर उधर देखे, फोटोग्राफी करी, ये वो सब, खाना वाना खाया, सोए। और अगले दिन जो हमारा घोड़ा लंगड़ा हो गया था वो सबसे मतलब लंबी रेस का घोड़ा होके तैयार होके खड़ा था। पूरी रात भर आराम करने के बाद अभिजीत ऑलराइट हो गया। सुबह अभिजीत और जीवन ने फोटोग्राफी शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे वो माहौल पूरा फोटोग्राफी वाला बन गया। हम लोग ने काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी करी पैंगोंग लेक। मतलब मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई जगह हो सकती है फोटोग्राफी के लिए। पैंगोंग से हम लोग निकले, पैंगोंग से सरचू जाने के लिए। लेकिन सरचू नाम से मुझे नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि सरचू ये गांव ने मुझे छला हुआ लग रहा था कि सरचू अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहे। सरचू का जो जर्नी था दैट वाज नेवर एंडिंग। अभी आएगा करके हम लोग करीबन 5 घंटा हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अभी आएगा। और बहुत ही ख़राब रास्ता था और सरचू आ ही नहीं रहे। और हम लोग ने तो मतलब करीबन सब मानने भी लगे थे कि सरचू करके कोई गाँव ही नहीं है, ऐसे उल्लू बना रहे नहीं। लेकिन सरचू आ गया। सरचू आने के बाद वहाँ पर एक जो शौक लगा, वहाँ पर रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं। पत्थर की केबिनें बनी हुई है, आगे ढाबा है और पीछे 5-6 जन सो सके वैसे बेड लगे हुए हैं। और बारिश चालू है, ठंड है। हम लोग ने बोला यार यहाँ पर तो रहना मुश्किल है। फिर हम लोग किधर 1-1.5 किलोमीटर आगे हमने किधर टेंट देखे थे। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम फिर से वापस चलते हैं वहाँ पर 1.5 किलोमीटर पीछे, वहाँ पर टेंट में रहने के लिए। तो तब तक तो जनरेटर भी बंदे ने बंद कर दिया था। और ज़िंदगी भर का जो स्वादिष्ट खाना होता है या ज़िंदगी भर याद रहने वाला जो खाना रहेगा तो हमने सरचू में खाया था। हालांकि कोई स्पेशल डिश नहीं खाया था। काली दाल, चावल, आलू की सब्ज़ी। वो मतलब लाइफ में इतना अच्छा खाना और इतनी सही टाइम पे मैंने कभी नहीं खाया है और मज़ा आ गया। बस सरचू से हम लोग निकले दूसरे दिन मनाली के लिए। मनाली गए, मनाली से शॉपिंग वगैरह किया, थोड़ा बहुत जो सूवेनियर्स वगैरह कुछ लेना था किसी को। वहाँ से हम लोग रहने के लिए देख रहे थे, लेकिन मनाली में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला। हम लोग मंडी गए, मंडी में हम लोग ने नाइट हॉल्ट किया। वहाँ से फिर मंडी से आगे हम लोग दूसरे दिन निकले और बाद में तो नॉर्मल जर्नी हो गई थी हमारे। बाद में कुछ ऐसा कुछ हाईलाइटेड हुआ नहीं। और किशनगढ़ में रुके हम लोग रात को और नेक्स्ट डे किशनगढ़ से निकल के
सीधा मुंबई के लिए हम लोग। और उसके बाद हम लोग होम सिक हो गए थे क्योंकि करीबन 14 दिन हम लोग घर से बाहर थे, अपने बीवी बच्चों और अपने रिश्तेदारों से दूर, अभी होम सिक हो गए थे। घर का खाना याद आ रहा था, घर के लोग याद आ रहे थे, और बस अभी घर पहुंचना था, कोई किसी भी हाल में जल्द से जल्द पहुंचना था। और मुंबई आने से पहले हम लोग फिर से मूनलाइट में रुके मालेगांव, वहाँ पर हमारे जो सफ़र का आखिरी डिनर था वो किया और फिर वापस मुंबई आ गए। और ये हमारे लाइफ टाइम का यादगार जो टूर था ऐसे समाप्त हुआ। और आशा करता हूँ कि आगे यही टीम जो स्टॉर्म राइडर्स है और कुछ अलग अलग एडवेंचर के साथ आपके सामने जल्दी से ही फिर से आएंगे ऐसा कोई एडवेंचर टूर लेके। थैंक यू।